क्योंकि देखो वृश्चिक राशि का पंचम स्थान में शनि जाएगा ना, बात समझ रहे हैं। अभी आपका ढैया था और नाउ इट एंटर इनटू द 5th हाउस। तो शनि कहाँ जा रहा है? तुम्हारे हृदय स्थान में, लव के स्थान में। पंचम इज लव, चिल्ड्रन, एजुकेशन। शनि जब पंचम में जाता है तो वहाँ का एक्टिविटीज को बढ़ा देता है और प्रेम को भी बढ़ाता है और कहीं ना कहीं एजुकेशन को भी बढ़ाता है, संतान के अर्घ को भी बढ़ाता है। लेकिन स्वगृही तो नहीं हो रहा है ना। यहाँ क्या हो रहा है कि 4th लॉर्ड इन 5th हाउस, तो ऐसे में पॉजिटिव तो है, सुखाधिपति हृदय में जा रहा है, पॉजिटिव है। लेकिन शनि तो शनि है, शनि इज ए मैलेफिक प्लैनेट, ये भी नहीं भूलना चाहिए। और फॉर वृश्चिक इट इज 3rd लॉर्ड ऑल्सो। तो तृतीय स्थानाधिपति जब पंचम में जाएगा तो पंचम का परिस्थिति को बिगाड़ता भी है। तो क्या बोलेंगे इसमें? उत्तर क्या होगा कि हृदय में प्रेम विच्छेदात्मक कष्ट का मात्रा बढ़ सकता है। हृदय में उस प्रेमा प्रेमी के प्रति, लवरा लवरी के प्रति बड़े सारे भावों का उदय हो सकता है, जिसके कारण तुम्हारे अंदर उसके प्रति और इच्छाओं का जागृत हो सकता है। तो वेरी नेगेटिव पार्ट इज व्हाट कि तुम्हारे अंदर का जो भाव है वो भाव एक मकरू कभी नहीं समझेगा, क्योंकि उसके पंचम में गुरु बृहस्पति क्रॉसओवर करता रहेगा और उसके पंचम में शनि का विच्छेदात्मक दृष्टि रहेगा। तो एक मकरू का और एक वृश्चिक का ऐसे कंडीशन पे एक का आकर्षण है और एक का विकर्षण है, तो क्या करेगा? वहां पर एक दैट इज कॉल्ड रिपल्सन एनर्जी एक्टिवेट होगा। एक चाहता है कि मुझे ज्यादा अटेंशन दो, मुझे ज्यादा प्यार करो, और एक चाहता है कि मेरा ज्ञान उदय हो गया, मैं देख लिया संसार का सत्यता, और उसी का महादशा मूवमेंट करेगा। तो एज पर मकरू और वृश्चिक ये दोनों का जो कॉम्बिनेशनल एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं एक प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट को शुरू दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो गुरुजी अगर ऐसा, ये खेल कुछ अलग है, इसको समझना है। पहले देखो, जब वृश्चिक राशि का शनि 7.5 खत्म हो रहा था तो मकर राशि का शुरू हो रहा था। तुम्हारा गेम ओवर हुआ, उसका गेम शुरू हुआ। गेम समझो, मैं विगत 5 साल का वीडियो में जाके देखोगे, मैं कई राशि वालों को एक ही बात बोला हूं कि जब 7.5 खत्म होता है, ऐसे युवकों का जिंदगी में कोई ना कोई लवरा लवरी आ जाता है या अलग प्रकार के रिलेशनशिप का कोई आता है। वो आता है इसीलिए क्योंकि आपको हीलिंग करना है। तो आपके 7.5 खत्म हुआ वृश्चिक राशि का, बढ़िया, इससे बढ़िया एग्जाम्पल तो मेरे लिए कुछ नहीं है। आ गया लवरा, उस समय उसका 7.5 था, शुरू हो गया, उसका 7.5 के समय तुम आ गई। अब वो आ गई तो यहाँ से कुंडली से मैं देख रहा हूँ कि क्या क्या हुआ होगा। अब वो सब बोलने का आवश्यकता नहीं है। अब ये कह रहे हो कि नहीं आगे सस्टेनेबिलिटी क्या होगा, और इस प्रश्न का उत्तर यही है कि आगे आगे देखो होता है क्या, और उसके लिए यू मस्ट वेट फॉर दैट नेक्स्ट मिनिमम 1 ईयर, क्योंकि उसके जिंदगी में फिर से कोई ना कोई एक आने का योग दिख रहा है। ठीक है ना, वो तो प्लानिटरी कंडीशन है। लेकिन ये नहीं आए तो उसके लिए तुम्हारा ड्यूटी ज़्यादा बढ़ता है कि यू मस्ट प्रिपेयर एंड आपके कुंडली को ठीक ठाक करो, जितना जल्दी हो सके इसका पूजा पाठ और इसका ग्रह शांति करा के अपने को ठीक करो, ताकि दूसरा उसके ज़िंदगी में नहीं आए। आएगा तो ये स्वाभाविक बात है, वो कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना, आना है। ये मैं आपके कुंडली से ही नहीं, मेरे जिंदगी में जितने 7.5 कुंडली देखा हूँ सबके जिंदगी में आते हैं। गुरुजी लेकिन आना है तो बोला आपको वो बहुत प्यार करता है, ये आप कह रहे हो, वो कह रहा है ना। ग्रह तो नहीं बोल रहे हैं ना, ग्रह तो कुछ और बोल रहे हैं। आपको आप अपने मन का, हृदय का बात बोल रहे हो, इमोशनली बात कर रहे हो। मैं यहाँ इमोशन का बात ही नहीं दे रहा हूँ। यहाँ ये तो तुम्हारा रिलेशनशिप है। मैं तो ऐसे कुंडली देखा हूँ जो 40 साल से शादी किए हुए हैं, 40 साल के बाद कोर्ट में डाइवोर्स के लिए दौड़ रहे हैं। तो कौन करा रहा है? वो पागलपन कहाँ से आया? प्लानिटरी पोजीशन 7.5 महादशा। तो उसी हिसाब में देखना पड़ेगा ना
कि भाई अगर ये योग है और एक का 7.5 खत्म हो रहा है, जो लिखा के लाए हो वही मिलेगा ना, अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा। सप्तम में अगर केतु बैठा है, ग्रहण योग लगा है और उसका शांति अभी तक नहीं कराए हो, लग्न में गुरु चंडल बैठा है, अभी तक शांति हुआ नहीं, विपरीत कल सर्प है, अभी तक शांति हुआ नहीं, शनि द्वादश में बैठा हुआ है, चंद्रमा से सप्तम विष योग का इफेक्ट दिखाई दे रहा है, अभी तक शांति कराया नहीं, और अभी बोल रहे हो कि नहीं मेरे को अच्छा मिलेगा कि नहीं, हम बीमार हैं और हम दवाई खाए नहीं है, बीमारी ठीक होगा कि नहीं, ये तो कोई प्रश्न नहीं हुआ ना। बात यह है कि अभी जो चेंजेबल प्लानेटरी पोजीशन और दशा अंतर्दशा का परिवर्तन है, इसमें आप ये प्रश्न करोगे कि वो मेरे साथ सस्टेनेबली रहेगा या नहीं रहेगा। तुम्हारा प्यार में दम है तो रहेगा, ये ठीक है, प्यार का मैटर है, प्यार से तो भगवान भी बड़ा नहीं है। लेकिन वो जो सामने वाला है, वो व्यक्ति जो कि मुझे ये बात अगर पहले से कंप्लीट क्लियर करके बोल देता कि नहीं मेरे को ऐसा रिलेशनशिप को मेंटेन है, तो मैं उसको पूजा नहीं करवाता, उसको 100% उस पूजा में इन्वॉल्व नहीं करवाता, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। लेकिन एक में प्लस किया तो अभी तुमको भी प्लस करवाना पड़ेगा, और जितना जल्दी हो सके इसको शांतिकरण करवा दो, ठीक है। हाँ, क्योंकि ऑलरेडी तीर्थ निकल चुका है जी। अब देखो सिंपल सा बात है ना, मेरा बात थोड़ा सा नेगेटिव नहीं लेना, उसके अंदर ऐसे ऐसे नेगेटिव ग्रहों का एनर्जी था, तुम्हें अच्छा लगा। जब उसके अंदर से वो नेगेटिव ग्रहों का एनर्जी को रिलीज डाउन कर दिया जाए तो तुमको क्या वो दोबारा अच्छा लगेगा? একটু আমার কথাটা কেমনি আমি কেমনি বলছি বুঝো। तुम्हें कल तक माछेर डिमेर भाजार झोल अच्छा लग रहा था, तो तुम खाती थी। हमको माछ जन्म से आज तक कभी सूंघे भी नहीं है, और एक बार नाक में घुसा तो 15 दिन तक मेरे मुंह में भात नहीं जाता है। मैं बचपन से शुद्ध सात्विक, बिना प्याज लहसुन माछ मछली अंडा नहीं खाने वाला व्यक्ति हूं। लेकिन अगर मेरे ग्रहों का स्थिति कल ऐसा बिगड़ा तो मेरे को भी वो भूत प्रेत पिशाच डाइन चिरगिन और राक्षस लोगों का खाना अच्छा लगेगा, तामसिक खाना अच्छा लगेगा, लग सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। अच्छे अच्छों को मैं देखा हूं यहाँ, ठीक है ना। मेरा दादाजी का जब मृत्यु समय आया था, कुछ ऐसा बीमारी हो गया, तो वैद्य लोग बोले कि पारा मतने पाने होता है चिट्ठी भेजने वाला जो पक्षी को क्या बोलते हैं हिंदी में? कबूतर। कबूतर का मांस खाओगे तो ठीक हो जाएगा। तो 2 कबूतर ला के घर में ले आए, खाएगा बोल के। मेरा दादाजी बोला मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन कबूतर नहीं मार सकता। मेरा शरीर जाए कोई बात नहीं, अगला जन्म मिल जाएगा, लेकिन इस पिंड को मैं पाप शरीर में नहीं दे सकता। अभी यही कहने का मतलब है कि जो प्लानिटरी एनर्जी का फ्लो तुम्हारे बॉडी से, जो ग्रह हैं क्या करते हैं, डेली एमिट करते हैं ना एनर्जी, तो तुमको वो गंध पसंद आ रहा था, माछ मछली अंडा, समझो, तो तुम्हारा एडिक्शन था। किसी को कोई एक सोचो, कोई एक हगरू मुतरू है या कोई गंदा आदमी है या गंध वाला है, उसको दूसरा कोई तुम जैसे लड़की प्यार करता है तो उसके प्रति आकर्षण है। इसको अगर हम शुद्ध साफ कर दें, ग्रह जनित दृष्टि को हटा दें, तो ऐसे कंडीशन में इसका लाइक और नहीं रहता है। हम लोग के पास बहुत से ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाले आते हैं, इलीगल रिलेशनशिप वाले आते हैं, वो उनका पूजा पाठ करा देते हैं, तो ऑटोमेटिक वो जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाले डाइन थी वो भाग जाती है जिंदगी से। आपके अंदर का व्यक्तित्व परिवर्तन हो गया तो आपके एरिया का दोस्त भी परिवर्तन हो जाते हैं ना। ये सतसिद्ध है कि जब आपके अंदर का ऊर्जाओं में परिवर्तन कर दो तो आपके वो जो दोस्त आज आपको बहुत प्यार करते थे, बहुत मजा लगता था, तुमसे बैठने के लिए मजा आता है, 2 पैक हम भी पीते हैं, तुम भी पीते हो, माछ मछली अंडा खाते हो, ड्रग्स लेते हो, मजा आता है। कल जब तुम्हारा परिवर्तन हो जाएगा तो वो तुमको घृणा करने लगेंगे। अरे क्या दोस्त है, दारू नहीं पीता, माछ मछली अंडा नहीं खाता है, ड्रग्स नहीं लेता है, अल्कोहल नहीं लेता है, ये कोई दोस्त आदमी है? जानवर है, जानवर। हम लोग इंसान हैं। देखो 2 घुट मुझे भी पिला दे शराबी, 6 पैक मांस, 2 टुकड़ा कुकड़ा, 6 मुर्गा मुर्गी खाते हैं, हम ही धरती में इंसान है। ये लोग जानवर है, घास फूस खाने वाला, ककड़ी खाएगा, खीरा खाएगा, ये इंसान में आते ही नहीं है, छोड़ देता है दोस्ती। समझो, क्योंकि वो प्लेनेटरी एनर्जी तुम्हें अट्रैक्शन कर रहा था या तुम्हारे प्रति एक प्रकार का आकर्षण भाव था। आज जब वो एनर्जी रिलीज डाउन कर जाएगा
तो आकर्षण रहेगा क्या? कोई एक कल मैं नेपाल में था, वो उसका बीबी बोली कि वो मेरा पति कितना अच्छा है, दो बोतल दारू पीता है तो रंगीला हो जाता है। अब हम पंडित जी उसका दारू छुटा दें, मांस मछली अंडा गोरू गाय खाना छोड़वा दें, तो पत्नी उसको और प्यार करेगी क्या? नहीं ना, क्योंकि उसको गंध अच्छा लगता है। शुद्ध चीज, सात्विक चीज उसको अच्छा नहीं लगेगा। इसको ऐसे समझो, एक ना नदी के दोनों किनारे एक मछली बेचने वाली, सूखा मछली बेचने वाली थी, दूसरी तरफ एक फूल बेचने वाली थी। बाय मिस्टेक एक दिन नाव में पार होते होते मछली वाली के पास फूल का जो गठर रहता है रह गया, और फूल वाली के पास मछली का गठर रह गया। रात को नदी में ज्यादा पानी हो गया, पार हो नहीं पाए, नाव बंद हो गया। मछली वाली नदी के इस पार फूल का जो डल्ला था उसको लेके सोई, और फूल वाली मछली का डल्ला लेके सोए। तो जो फूल वाली डेली फूल सूंघती है, मछली का गंध से उसका नींद नहीं हुआ। जो मछली वाली थी, फूल का गंध से उसका सर फटा पड़ा, बोला छी छी फूल का गंध, हे भगवान कहां नरक में पड़ गए। इसमें कुछ समझ में आ रहा क्या बोलना चाहता हूं? मैं यहाँ एनर्जी ऑफ प्लैनेट का बात कर रहा हूं, ठीक है? एनेथिगिट में भी डरने वरने का कोई बात नहीं। 2025 दिसंबर तक के अंदर बहुत जितना संभव हो अपने प्लानिटरी कुंडली के एनर्जी लेवल को थोड़ा सा ग्रह शांति वगैरह करा के, मंत्र वगैरह करके, और सबसे अच्छा है कि उससे सुनो व्हाट ही वांट, ठीक है? वो भी नॉलेजेबल आदमी है, मकरू कोई गलत मकरू नहीं है। आप उसके अनुसार कोशिश करो अपने को ढालने के लिए, और जितना जल्दी हो सके इनका शांति कराने के लिए। होप सो देयर विल बी सम गुड रिजल्ट एंड गुड न्यूज़ मे कम टू योर लाइफ।